लव एफएम। क्या विक्रम अपनी वैम्पायर प्रवृत्तियों पर काबू पा सकेगा? क्या निया ऐसे किसी के प्यार में पड़ सकती है जो एक घातक रहस्य छुपा रहा हो? कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर हल्की बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही है। निया अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी की ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही है, जैसे पिछले दिन की बातें उसके मन में अब भी गूंज रही हो। निया पिछले दिन की मुलाकात को भूल नहीं पा रही थी। विक्रम की आंखों में कुछ था, एक खिंचाव जो उसे अंदर तक महसूस हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक प्रोफेसर के बारे में ऐसा सोच रही थी, लेकिन दिल की बातों पर किसी का बस नहीं चलता। हालांकि उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ छिपा हुआ हो जिसे वो समझ नहीं पा रही। निया लाइब्रेरी के अंदर जाती है और एक कोने में बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तभी विक्रम उसके पास आता है। उसके चेहरे पर वही गहरी नजर है, लेकिन आज कुछ ज्यादा सख्त। निया, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। विक्रम उसके पास बैठता है, लेकिन उसकी नजरें किताबों पर नहीं है। उसकी सारी इंद्रियां निया की तरफ खिंची हुई हैं। उसकी खुशबू, उसके दिल की धड़कन, सब कुछ उसे बेचैन कर रहे हैं। लेकिन विक्रम अपने अंदर की लड़ाई से जूझ रहा है। उसे पता है कि अगर वो थोड़ा भी कमजोर पड़ा तो उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां हावी हो जाएंगी। निया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो हमें हमेशा नहीं मिल पाता, और चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। हाँ, शायद। मुझे लगता है कि अगर हम सच में कुछ चाहते हैं तो हमें उसे पाने के लिए लड़ना चाहिए। विक्रम उसकी बातों से प्रभावित होता है। उसकी इंसानी भावना उसे अजीब तरीके से छू रही है। उसकी बातों से विक्रम की भावनाएं और भी उलझने लगती हैं। लेकिन कभी कभी लड़ाई इतनी कठिन होती है कि हमें हार माननी पड़ती है। विक्रम की बातों में एक गहरा दर्द छिपा है, जिसे निया महसूस करती है। वो उसकी आंखों में देखती है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विक्रम जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है। विक्रम का अपार्टमेंट। रात का समय है और विक्रम अपने अपार्टमेंट में बैठा है। कमरे में अंधेरा है, बस एक हल्की मोमबत्ती की रोशनी जल रही है। वो अपने अंदर चल रही जंग से परेशान है। निया, क्या मैं उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे खुद पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? वो अचानक खड़ा हो जाता है और खिड़की के पास जाता है। बारिश तेज हो गई है और उसके मन में चल रहा तूफान भी इसी बारिश की तरह भयंकर हो रहा है। नहीं, मुझे उसे भूलना होगा। वो इंसान है और मैं एक राक्षस हूँ। वो अपनी प्यास को काबू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो रही हैं और वो दीवार पर अपने हाथ से प्रहार करता है, जैसे उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा हो। दूसरी ओर निया भी बेचैन है। वो अपने कमरे में बैठी विक्रम के बारे में सोच रही है। वो समझ नहीं पा रही कि क्यों विक्रम उसे इतना अजीब लग रहा है। उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ उसे परेशान कर रही है। विक्रम सर, उनमें कुछ तो अलग है, लेकिन मैं ये क्यों सोच रही हूँ? वो तो सिर्फ एक प्रोफेसर हैं। फिर भी हर बार जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा छिपा हुआ है। निया अचानक अपने बिस्तर से उठती है और खिड़की के पास जाती है। बाहर बारिश हो रही है और वो उस बारिश में खो जाती है। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। अगली सुबह निया कॉलेज पहुंचती है। उसकी दोस्त पारुल उसका इंतजार कर रही होती है। अरे, कल से तुम कहाँ गायब हो? प्रोफेसर विक्रम से बात हुई? हाँ, हुई थी, लेकिन कुछ अजीब है। मुझे नहीं पता, मैं बस सोच नहीं पा रही हूँ। कहीं तुम उन पर फिदा तो नहीं हो गई हो?
नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनकी आंखों में कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे डरा भी रहा है और आकर्षित भी कर रहा है। तभी विक्रम की कार कॉलेज के गेट पर रुकती है। वो कार से निकलता है और निया की ओर देखता है। दोनों की नजरें फिर से मिलती हैं और एक बार फिर समय जैसे थम जाता है, लेकिन इस बार निया की आंखों में डर साफ नजर आता है। विक्रम धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो खुद से संघर्ष कर रहा हो। निया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ सर? दरअसल तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। निया उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम अचानक अपनी कार की ओर मुड़ जाता है, लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है। उसके चेहरे पर अचानक एक दर्द की लहर दौड़ जाती है। विक्रम की आंखें लाल हो जाती हैं और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। निया घबराकर उसकी ओर भागती है, लेकिन विक्रम अपने हाथ से उसे रुकने का इशारा करता है। निया, दूर रहो मुझसे, जाओ, अभी जाओ यहाँ से। लेकिन निया रुकती नहीं। वो विक्रम के पास पहुंचती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही वो विक्रम को छूती है, उसे एक झटका महसूस होता है। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। निया को अचानक एक दृश्य दिखाई देता है। विक्रम खून से सने हाथों के साथ एक जंगल में खड़ा है। उसके आसपास मरे हुए इंसानों के शरीर बिखरे पड़े हैं। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और प्यास साफ झलक रही है। निया की सांसें तेज हो जाती है और वो पीछे हट जाती है। वो वापस होश में आता है और विक्रम के चेहरे की ओर देखता है, जो अब दर्द और शर्म से भरा हुआ है। तुम कौन हो? हाँ। विक्रम चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब जवाब साफ है। वो एक वैम्पायर है और निया ने अभी अभी उसकी सबसे खौफनाक सच्चाई देखी है। निया को अब पता चल गया है कि विक्रम सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं है, वो एक वैम्पायर है और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन क्या वो विक्रम से दूर रह पाएगी, या फिर विक्रम की ये काली सच्चाई उसे और ज्यादा उसकी ओर खींच लेगी? क्या निया विक्रम की असली पहचान जानने के बाद उससे दूर हो पाएगी, या फिर वो खुद को इस अंधेरे रहस्य में उलझा लेगी? ये जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड, छिपा हुआ वैम्पायर।